अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो एक किताब पर है। एक ऐसी पुरस्कार किताब जिसके बारे में यह मशहूर है कि इसे जिन्नात ने लिखवाया है और इस किताब का नाम शम्सल मारिफ है। दोस्तों आज से तकरीबन 850 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र में एक स्कॉलर रहता था। इसका नाम अहमद अलबूनी था। अलबूनी दरअसल अल्जीरिया में पैदा हुआ था, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी मिस्र में गुजारी थी। अलबूनी एक मैथमेटिशियन और एक फ़िलोसोफ़र था। शम्सल मारिफ को इसी आदमी ने लिखा था। अलबूनी की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी डेथ 1225 में हुई थी। दोस्तों शम्सल मारिफ का मतलब मालूमात का सूरज होता है, लेकिन ये किताब आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। कहते हैं कि अलबूनी के मरने के बाद कई लोगों ने इस किताब में एडिशंस की हैं। यानी आज जो शम्सल मारिफ किताब है ये वो किताब नहीं है जो कि अलबूनी ने लिखी थी। बहरहाल असल बात तो ये है कि इस किताब में ऐसा क्या मौजूद है जो लोग इस किताब से डरते हैं और इसे जिन्नात के साथ एसोसिएट करते हैं। दोस्तों अलबूनी ने इस किताब के शुरुआत में ही लिखा है कि इस किताब में जादुई ताकतों और छुपी हुई ताकतों के मुतालिक मालूमात है, यानी ये किताब जिन्नात और जादू के मुतालिक है। अलबूनी ने इस किताब में इल्म हरूफ को इस्तेमाल किया था, यानी इसका मानना था कि अरबी के कई अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकतें हैं। आप शम्सल मारिफ के उर्दू ट्रांसलेशन में ये किताब देखें जिस पर लिखा है कि आप आलिम बन सकते हैं, हमजात को काबू करने के तरीके, सफ़ेद जादू कैसे होता है और इस जैसी दूसरी चीज़ें। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि इस किताब में क्या कुछ मौजूद है, यानी कि इस किताब में वो सब कुछ मिलेगा जिसका ताल्लुक जादू से है। अपने दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, बुखार को ठीक करना हो या फिर किसी जहरीले सांप के डसे जाने का इलाज हो, ये किताब दावा करती है कि इसके पास हर चीज़ का सल्यूशन मौजूद है। ये सब चीज़ें इस किताब में बाकायदा एक तरीके से सिखाई गई हैं। जैसे कि बुखार का इलाज ये बताया है कि इंसान को कुछ लिखना होगा और फिर उसकी इंक को पानी में डालकर उस बीमार शख्स को पिलाना होगा। बहरहाल अलबूनी इस इल्म को इल्म हरूफ कहता है, यानी अल्फाज से जादुई ताकतें हासिल करना। इस किताब में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं, यानी ये कैसे रहते हैं। अगर इंसान ने किसी जिन से शादी करनी हो तो उसका तरीका क्या है, अगर किसी जिन को अपने ताबे बनाना हो तो वो कैसे होगा। इस किताब में ये भी लिखा है कि हमें सिर्फ नेक जिन्नात को ही बुलाना चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि कहीं इस इल्म से बुरे जिन्नात हम तक ना पहुंच जाएं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों वक्त के साथ साथ इस किताब के मुतालिक काफ़ी अजीब बातें फैलने लगीं, जैसे कि इस किताब को खुद जिन्नात ने लिखवाया है या फिर इसकी हिफाजत खुद जिन्नात करते हैं। ये भी मशहूर हो गया कि इस किताब को पढ़ने वाले लोग जुनूनी हो चुके हैं या इनको नुकसान पहुंच चुका है। जैसे कि एक कहानी ये मशहूर है कि सऊदी अरब में एक आदमी ने इस किताब को पढ़कर किसी जिन्नी से शादी कर ली थी। ये आदमी पहले से शादीशुदा था और इस जिन्नी ने इस आदमी के बीवी बच्चों और माँ बाप को कत्ल कर दिया था। दोस्तों अब इसकी हकीकत अल्लाह ताला जानते हैं। अलबूनी ने इस किताब में ये भी सख्ती से लिखा है कि इस किताब को सिर्फ इसके स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, यानी जिसको इस इल्म की समझ है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।